महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव में यह तो साफ हो चुका है कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, बीजेपी और एकनाथ शिंदे अपने अपने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि दोनों ही गठबंधन कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। जहां एक तरफ इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि किस तरह से राज और उद्धव इन दोनों ही भाइयों के गठबंधन में बातें आखिरी वक्त तक पहुंच चुकी है, तो वहीं शिवसेना और बीजेपी की बातें कहां तक पहुंची है, इसको लेकर अब तक सवाल उठ रहा है। बीएमसी में दोनों ने ही यह साफ कर दिया है कि वो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर स्थिति आने वाले 2 दिनों में साफ हो सकती है। लेकिन सत्ताधारी अलायंस महायुति में एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच क्या चल रहा है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि क्या बताकर बीजेपी एकनाथ शिंदे को इस बीएमसी के चुनाव में कंट्रोल करना चाहती है और किस तरह से बीजेपी अलग अलग चीजों का हवाला देकर एकनाथ शिंदे को कम सीटें देने का काम करने वाली है। कौन कौन सी है ये वजह, ये आपको एक एक करके बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोन कनौजिया। पूरे महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के साथ देश की आर्थिक राजधानी बीएमसी की भी मतदान 15 जनवरी को होने वाले हैं। 16 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे। इस चुनाव में एकनाथ शिंदे और बीजेपी का गठबंधन है जो साथ में चुनाव लड़ेगा, तो वहीं इनका मुकाबला दमदार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन के साथ होने वाला है। और इसी के चलते दोनों ही पार्टियों ने लगातार ये कोशिश की है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। हालांकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गठबंधन में जो शुरुआती दौर है, वहां पर बड़े पैमाने पर तनाव देखने मिला था। इसी महीने की शुरुआत में दोनों ही पार्टियों में कहीं ना कहीं सुलह हुई थी, क्योंकि जो नवंबर का महीना है उसमें दोनों ही पार्टियों में बड़े पैमाने पर तनाव देखने मिला था। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के नेताओं को अपनी ओर खींचने का काम किया था। बीजेपी इतनी एग्रेसिव हो गई थी कि उसने लगभग एकनाथ शिंदे की शिवसेना को केडीएमसी वाले इलाके में साफ ही कर दिया था। लेकिन अमित शाह के इंटरवीन के बाद दोनों में सुलह हो गई और अब दोनों ही पार्टियां जो है वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाली हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि जो महायुति है उसका ही महापौर पूरे 29 महानगर पालिकाओं में मिलेगा। लेकिन बीएमसी की अगर बात करें तो बीएमसी में सबसे पहले एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 125 सीटों पर दावेदारी ठोकी थी, लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि महज 57 सीटों पर ही उन्हें चुनाव लड़ने का मौका बीजेपी देने वाली है। और बीजेपी इसके पीछे कौन कौन सा कारण बता रही है, सबसे पहले बीजेपी ये बता रही है कि उनका इंटरनल सर्वे। आपको बता दें कि बीजेपी को यह पता है कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने मुंबई में अच्छा प्रदर्शन किया था, 82 सीटों पर जीत हासिल की थी और इसी 82 सीटों के आधार पर जब उन्होंने इंटरनल सर्वे किया तो ये पता चला है कि बीजेपी जो है वो जादुई आंकड़ा यानी कि बहुमत का आंकड़ा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने के बाद जीत हासिल कर सकती है। और यही कारण बता रही है एकनाथ शिंदे की शिवसेना को कि इंटरनल सर्वे ये कहता है कि ये उनके लिए पॉजिटिव चुनाव होगा अगर वो अकेले चुनाव लड़े, और इसी के चलते ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा उद्धव और राज के सामने नहीं टिक पाएंगे एकनाथ शिंदे। आपको बता दें कि ये जो चुनाव है बीएमसी का, ये अलग अलग मायने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहां एक तरफ राज और उद्धव के सामने अपना राजनीतिक अस्तित्व और ठाकरे ब्रांड बचाने का एक आखिरी मौका है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सामने एक ही शॉट में ठाकरे ब्रांड और मुंबई पर कब्जा करने का मौका है। और इसी के चलते बीजेपी जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को बार बार ये कह रही है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की वजह से उनकी ताकत बढ़ चुकी है, और अगर ऐसी सिचुएशन में एकनाथ शिंदे बड़े पैमाने पर राज और उद्धव के सामने जाते हैं तो वहां पर उन्हें शिकस्त मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। और यहां पर बीजेपी ही राज और उद्धव को हिंदुत्व के मुद्दे के जरिए टक्कर दे सकती है। तीसरा कारण बताया जा रहा है वो है संघ का प्रेशर। बीजेपी लगातार जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसे कंट्रोल करने के लिए संघ का प्रेशर भी बता रही है। आपको बता दें कि जब एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन हुआ था उस वक्त भी संघ का एक हिस्सा जो है वो इस गठबंधन से खुश नहीं था। संघ का ये हिस्सा जो है वो नहीं चाहता था कि
एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए। तो बार बार ये कहा जा रहा है कि संघ भी जो है वो बड़े पैमाने पर खुश नहीं है कि वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़े। इसके अलावा बीजेपी ये बता रही है कि अकेले चुनाव लड़ने में बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी बार बार ये बता रही है कि जो सर्वे आए हुए हैं, जो बूथ पर जो उनके मैनेजमेंट है, उन सारी चीजों से बात करके सभी लोगों का ये कहना है कि अकेले अगर चुनाव लड़ती है बीजेपी, तो बीजेपी को बड़े पैमाने पर फायदा होगा और बीजेपी सिंगल हैंडेडली जो है बीएमसी है उस पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा जो पांचवा कारण यह बताया जा रहा है वो है एकनाथ शिंदे के पास जितने इस वक्त के कॉर्पोरेटर हैं वो उन्हें देने की बात कही गई है, यानी कि उतने ही सीटों पर सीमित रखने का काम किया जाएगा। यानी कि बीजेपी ये बता रही है कि आपके पास लगभग 53 से 57 जो कॉर्पोरेटर्स हैं, तो आपकी ताकत उतनी ही है, आप उन्हीं सीट्स पर चुनाव लड़ने का काम करें। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है उन सभी 84 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही थी जहां पर पिछले चुनाव में शिवसेना ने मुंबई में जीत हासिल की थी। लेकिन बीजेपी जो है वो इस वक्त की उनकी ताकत और इस वक्त उनके साथ जो कॉर्पोरेटर्स हैं उनके बलबूते पर वहीं पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है और उतना ही ऑप्शन जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दे रही है। तो इस तरह से बीजेपी जो है वो इस चुनाव में एकनाथ शिंदे को दबाने का काम कर रही है। बीजेपी चाहती है कि बीएमसी में वो इस स्थिति में आ जाए कि जहां पर उन्हें बीएमसी की सत्ता चलाने में किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना हो। उन्हें पता है कि अगर एकनाथ शिंदे को ज्यादा सीटें दी जाती हैं तो जाहिर तौर पर चुनाव अगर जीत जाते हैं तो एकनाथ शिंदे की हर चीज में इंटरवेंशन हो सकता है और ये बीजेपी के विकास के मुद्दे पर काफी ज्यादा चोट पहुंचा सकती है। बीजेपी चाहती है कि मुंबई के जो समुद्री वाले किनारे वाले जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, फिर चाहे वो नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या फिर पालघर, मीरा भाईंदर, ऐसे जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो, इन सभी जगहों पर बीजेपी चाहती है कि अकेले उनका कंट्रोल हो। लेकिन अमित शाह के इंटरवेंशन के बाद उन्हें एकनाथ शिंदे को साथ में लेना पड़ रहा है और इस साथ में लेने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे को कंट्रोल करने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि आने वाले 102 दिनों में ये सारी बातें साफ हो जाएगी कि कौन कितनी सीटों पर कहां चुनाव लड़ने वाला है।